नमस्कार दोस्तों, यस राय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई में जो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है, जिसमें आपको 18 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के होंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का बन सकता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 100% गारंटी देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने प्रकार के जितने टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं सारे चैप्टर के, वो सारे कवर करेंगे हम वीडियो में। ठीक है, आज हम जो है वो रियल नंबर्स के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे 20 क्वेश्चन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन के अलावा आपको और क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एमसीक्यू के। पहला क्वेश्चन है, इफ HCF 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM 2520 एंड 6600 इक्वल टू 252 इंटू के, देन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, कह रहा है कि HCF 25, 20 और 6600 का HCF जो है वो 40 है और 25, 20 और 6600 का जो LCM है वो 252 इंटू के है, मतलब 250 इंटू के है। देन वैल्यू ऑफ के क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपको पता है कि सर अगर हमको 2 नंबर दिया है, अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, तो आपको पता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर ए और बी 2 हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं तो HCF इंटू LCM जो होता है वो ए इंटू बी होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगाना है। ध्यान से देखिएगा, जो मेरे पास HCF है वो कितना है 40, तो यहाँ पे 40 रख दिया सर। जो LCM है वो कितना है 252 इंटू के, तो यहाँ पे हमने 252 इंटू के रख दिया। इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट का, मतलब 2520 इंटू 6600, 2520 इंटू 6600। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। के की वैल्यू आप हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 40 और 252 को आप डिनोमिनेटर में ला दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए 242, पहले ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। दूसरा 252 से 252 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या के की वैल्यू सर 6600 अपॉन में 4। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखिएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना कैरी हुआ 2, 2 और 6 कितना हो गया 26, 4 6 जा 24, कितना बचा 2, 2 और 0 कितने हो जाएंगे 20, तो 4 5 जा 20, एक 0 बचा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 1650। ऑप्शन मिलाएंगे अपना, कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है 1650। ठीक है, पहला ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x, b इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड LCM ऑफ a b c इक्वल टू 3780, देन x किसके बराबर होगा। ठीक है, 3 नंबर ABC आपको दिया है और उसका आपको LCM दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो आपको नंबर गिवन है उसको लिख लीजिए। नंबर क्या गिवन है सर, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x, b इक्वल टू कितना है 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और c बराबर कितना है 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7।
2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 तीनों में है तो 2 के पावर 2 ले लिया, इनटू यहाँ देखिए 3 के पावर x, यहाँ 3 और यहाँ 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ x कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 हो गया, तो 1 होता तो 3 3 3 कॉमन लेते, लेकिन अगर मान लीजिए x की जगह 2 होता तो 3 का स्क्वायर लेते। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। अगर x की वैल्यू मान लीजिए सपोज कीजिए 5 होता तो हम 3 के पावर 5 यहाँ लेते एलसीएम में। क्यों, क्योंकि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो यहाँ 3 के पावर x मैक्सिमम होगा तो 3 के पावर x हो गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 5 और 7, तो ये मेरे पास हो गया 5 और ये कितना हो गया 7, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है सर 3780 के, 3780। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 3 के पावर x छोड़ दीजिए, बाकी सबको डिवाइड करिए, तो 3 के पावर x इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो पहले आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे सर, कैसे डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, देखिएगा 7 5 जा 35, कितना बचा 2 और 8 28, 7 4 या 28, कितना बचा 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। अच्छा, तो मेरे पास बच कितना रहा है सर, 3 के पावर x इक्वल टू 540 अपॉन 2 के पावर 2 कितना होगा 4, और ये कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब आप इसको 5 से डिवाइड कराइए या 4 से डिवाइड करा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। हम 4 से डिवाइड कराते हैं इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ कितना बचा 1 और 4 14 हो गया, तो 4 3 जा कितना 12, कितना बचा सर यहाँ 2 और 0 20, 4 5 जा 20, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा, 3 के पावर x इक्वल टू 135 अपॉन में 5। अब आप इसको 5 से डिवाइड करा लीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 3 और 5 कितना हुआ 35, 5 7 जा 35। और 27 को आप कैसे लिख सकते हैं सर, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 3। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यही हमको x की वैल्यू बतानी थी। तो x की वैल्यू 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बिल्कुल 3 हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एमसीक्यू का, रियल नंबर से रिलेटेड। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ले लेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में सारा आ जाएगा, बस आपको क्या है, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 2 + √2 इज। अब अच्छा आपको बारे में आपसे पूछ रहा है 2 + √2 क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 2 + √2 के बारे में बताना है। 2 क्या है सर, मेरे पास रेशनल नंबर है, और √2 क्या है सर, इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल। आपको ध्यान देना है, अगर एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, किसका, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, चाहे आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये 2 + √2 क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं इसको, सर ये दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं ये एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा सर, इरेशनल नंबर। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन क्या लिखा है सर, एक फ्रैक्शन होगा नहीं, ए रेशनल नंबर होगा नहीं, एन इरेशनल होगा, बिल्कुल सही सर, एक हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए इफ a इक्वल टू 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन है
बिल्कुल इसके टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2 का। हम कहें ना जितना भी क्वेश्चन जिस टाइप का बनेगा सारा हम आपको करा देंगे, ठीक है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले लिख लीजिए। 4 के लिए a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 के पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का क्यूब इंटू 5 के पावर 4। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2 के पावर 3 का स्क्वायर इंटू 5। और आपसे पूछा क्या है सर, HCF ऑफ AB क्या होगा, HCF ऑफ AB। तो देखिए HCF के लिए क्या करते हैं, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, मतलब जो दोनों में मिनिमम होगा वही कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3, मिनिमम क्या है सर 2 के पावर 2, तो यहाँ 2 के पावर 2 ले लिया जो मिनिमम पावर होगा। अच्छा यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो मिनिमम पावर क्या है सर 3 का स्क्वायर। यहाँ 5 के पावर 4, यहाँ 5 के पावर 1 मतलब 5, तो मिनिमम पावर क्या है 5। तो कितना हो गया 2 के पावर 2 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 5 9 जा 45 या 5 4 जा 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो जो मेरे पास HCF ऑफ AB आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 180। ऑप्शन मैच कराते हैं तो 90 नहीं होगा, 180 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, देन x किसके बराबर होगा। वही बात है, दो नंबर दिया है जिसका LCM और HCF आपको पता है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था सर, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब दोनों LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। देखिएगा LCM कितना है, LCM है सर 40x, LCM ये दिया है 40x, तो ये 40x हो गया। HCF कितना दिया है सर 13 हो गया इक्वल टू, पहला नंबर कितना है 65 और दूसरा नंबर कितना है 104, तो इधर हो जाएगा 65 इंटू 104। हमको क्या चाहिए, x चाहिए, बाकी सबको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 13। डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है। डिवाइड करने पे ये आएगा हमारा, और 13 5 जा कितना हो गया 65, और 5 8 जा 40, और 13 8 जा कितना होता है 104, तो ये 13 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 13। ऑप्शन मैच कराते हैं, ऑप्शन 5 है, B 13 है, बिल्कुल B ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्जेस्ट नंबर, ध्यान से समझिएगा, लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे 70 एंड 125 को, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो एक लार्जेस्ट नंबर बताइए, ठीक है, जिससे 70 और 125 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए। मतलब 17 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, और 125 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे 8। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा नंबर बताइए, ध्यान से समझिएगा, जो 4 और 8 को डिवाइड करें। वह लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 4 और 8 को डिवाइड करें। तो आप कहेंगे सर 4 जो होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और ये 4 और 8 का क्या होता है सर, HCF। क्या होता है, HCF। लेकिन कह रहा है रिमाइंडर बचे, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर उस नंबर से माइनस करके तब हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। मतलब कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा HCF ऑफ किसका, देखिए 17 में से 5 माइनस कर लीजिए, 17 माइनस 5, सॉरी 70,
70 में से -5 कर लीजिए 65 का, एंड 125 माइनस 8 कितना आएगा 170। मतलब हमको क्या निकालना है, HCF ऑफ 65 एंड 170। कैसे निकालेंगे, देखिए 65 को कैसे लिख सकते हैं सर, 13 मतलब 13 5 जा 65, और 117 13 9 जा 117, तो 117 को कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 9 कह रहे हैं तो 3 इंटू 3 लिख लीजिए। अब हमको LCM HCF निकाल लेना है, तो HCF जो दोनों में कॉमन हो सर 13 है, तो जो इसका HCF आ गया वो कितना आ गया सर, ये 30। ठीक है, यही वो नंबर है जो 17 और 125 को डिवाइड करेगा, तो 17 में डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर बचेगा, और 125 में रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने से 13 से 8 बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारे पास ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो ध्यान से समझिए। देखिए लार्जेस्ट नंबर बोला है तो HCF होगा, तो ये दोनों नंबर तो पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 875 और 1750 5 और 8 से क्या है ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 70 और 125 से क्या है ज़्यादा। तो बचे कौन ऑप्शन, 13 और 65। 70 देखिए 70 से 65 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 130 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो 8 रिमाइंडर नहीं बचा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं किस केस में ऐसा 1 बन रहा है। ठीक है, जो नंबर आपको गिवन है उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 है द HCF ऑफ 65 एंड 170। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, इज इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन वैल्यू ऑफ m क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 65 को कैसे लिख सकते हैं सर, वही जो लिखा हुआ है 13 इंटू 5। 117 को कैसे लिखेंगे सर, 13 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF निकाल लीजिए इसका, तो HCF कितना आ जाएगा सर, जो दोनों में कॉमन है 13। और ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 65m माइनस 117। तो 117 को इधर ला देंगे, तो ये बनेगा क्या, यहाँ से देखिए बिल्कुल 65m इक्वल टू 117 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 130। तो 65m इक्वल टू 130, तो m की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई 65। डिवाइड करिए, किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 65 टू जा 130, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन मैच कराते हैं, ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ये टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी टाइप में ये 7 क्वेश्चन थे। इस चैप्टर के रियल नंबर्स के आपको 13 क्वेश्चन और कराए जाएंगे MCQ के, आपका काम समाप्त हो जाएगा। आप अगर ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो MCQ में रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी 20 टाइप में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।